आज हम जो है संस्कृत व्याकरण संस्कृत व्याकरण पे चर्चा करेंगे। संस्कृत व्याकरण यानी संस्कृत व्याकरण में कौन कौन टॉपिक पढ़ना है। तो टॉपिक जो पढ़ना है, क्या पढ़ना है? वचन। क्या पढ़ना है? वचन। उसके बाद लिंग, उसके बाद पुरुष, उसके बाद दूसरा टॉपिक तीसरा, और चौथा टॉपिक जो पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे? कारक चीज। क्या पढ़ेंगे? कारक चीज। उसके बाद पांचवा टॉपिक अव्यय। छठा टॉपिक शब्द रूप। सातवां टॉपिक जो पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे? लकार। और आठवां टॉपिक जो पढ़ेंगे धातु। ये 8 टॉपिक को पूरे संस्कृत व्याकरण में पढ़ना है। जैसे वचन, तो वचन क्या करता है? संख्या दर्शाता है। वचन क्या करता है? संख्या को दर्शाता है। संख्या को दर्शाता है यानी संख्या को दर्शाता है मतलब क्या? यानी संख्या दर्शाता है यानी कि एक वचन कि क्या आदमी है। उसके बाद द्विवचन। उसके बाद क्या होता है? बहुवचन। इस संस्कृत में हुआ बहुवचन। संस्कृत में वचन कितने? 3। लेकिन हिंदी में वचन कितने होते हैं? हिंदी में जो वचन होते हैं कितने होते हैं? 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2। कौन कौन? तो एक वचन और क्या होता है? बहुवचन। क्या होता है? एक वचन और बहुवचन। एक वचन और बहुवचन। तो इतना बात को याद रखना। उसके बाद हम बात करेंगे वचन। वचन क्या है? सब पीडीएफ में है, उसको नोट करेगी तो नोट करना है, लिखेगी तो लिखना है। उसके बाद जो है वचन। तो वचन का शाब्दिक अर्थ संख्या होता है। क्या होता है? वचन का, जिसको लिखना मेरे साथ लिख लो, शाब्दिक अर्थ संख्या होता है। वचन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संख्या होता है। वचन का शाब्दिक अर्थ संख्या होता है। संस्कृत व्याकरण में वचन 3। संस्कृत व्याकरण में वचन 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? एक वचन, बहुवचन, द्विवचन। क्या होता है? एक वचन, दूसरा में बहुवचन, एक वचन, इसमें द्विवचन। क्या हुआ? द्विवचन। और तीसरा में बहुवचन। ये 3 प्रकार किसमें होता है? संस्कृत में। हिंदी में कितना होता है? 2 ही होता है। इस बात को याद रखना है। फिर जो है एक वचन क्या होता है? एक वचन क्या होता है? तो एक वचन जो है इसके केवल एक संख्या का बोध होता है। इसमें केवल एक संख्या का बोध होता है। इसमें केवल कितने संख्या? एक संख्या का बोध होता है। इसमें केवल कितने संख्या का? एक संख्या का बोध होता है। एक संख्या का बोध होता है मतलब कहने का मतलब है कि जब एक संख्या का बोध होगा तो आदमी भी एक ही का बोध होगा। तो जैसे क्या होगा? लड़का मैदान में खेलता है। क्या? लड़का मैदान में खेलता है। क्वेश्चन तुमसे पूछा, लड़का मैदान में खेलता है, तो कौन वचन है? तो ये कौन वचन है? ये एक वचन है। क्या है? एक वचन। लड़का मैदान में खेलता है, कौन वचन? एक वचन। फिर जो है वह एक सुंदर लड़की है। पीडीएफ में हम दिखाना को जरूरी नहीं समझाते। वह एक सुंदर लड़की है, ये भी कौन वचन? एक वचन। उसके बाद जो है पेड़ से पत्ता गिरता है, कौन वचन? तो एक वचन। पेड़ से पत्ता गिरता है, एक वचन। समझ में आया? एक वचन किसको कहते हैं? तो अब बात करेंगे किसका? द्विवचन। किसका करेंगे?
द्विवचन जो होता है, द्विवचन यानी इससे केवल दो संख्या का बोध होता है। इससे केवल कितने संख्या का, इससे केवल कितने संख्या, इससे केवल दो संख्या का बोध होता है। कितने संख्या का बोध होता है, दो संख्या का बोध होता है। दो संख्या क्या होता है, बोध होता है। बोध होता है मतलब क्या है, कितने संख्या, दो संख्या, कितने आदमी का बोध होगा इसमें, दो आदमी। जैसे में क्या, जैसे में क्या होगा, दो लड़के, कितने लड़के, दो लड़के, दो लड़के, दो लड़की, पत्ता पत्रम इत्यादि। नहीं, पत्ता पत्रम नहीं होगा, दो लड़का दो लड़की, दो बालिके, पत्ता दो पत्रे इत्यादि। यानी कि बोध कितना का, दो का होना चाहिए। जैसे दो लड़का मैदान में खेलता है, दो लड़की मैदान में खेलती है, दो लड़की जा रही है, दो लड़का आ रहा है, इसे कौन होगा, द्विवचन। क्या होगा, द्विवचन। अब है बहुवचन। क्या है, बहुवचन। बहुवचन में क्या होता है, तो इससे तीन या तीन अधिक, इससे तीन या अधिक, कितना, तीन या अधिक, तीन या उससे या अधिक या तीन से अधिक संख्या का बोध, तीन, इससे तीन या तीन से अधिक संख्याओं का बोध। कितने संख्या, तीन या तीन से अधिक संख्याओं का बोध हो, संख्याओं का क्या हो, बोध हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, बहुवचन। उसको हम क्या कहेंगे, बहुवचन। जैसे में लड़के, जैसे में क्या होगा, लड़के, जैसे में लड़के, उसके बाद जो है लड़कियां, बालिके, लड़कियां, लड़के, लड़कियां, बालिके, ये सब कौन हो गया, ये सब बहुवचन हो गया। ये सब कौन वचन हो गया, ये सब बहुवचन हो गया। बहुवचन में जैसे कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। अब पेड़ से पत्ते गिरते हैं, इसका कहना इतना है कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो कितना पत्ता गिरता है कौन जानता है। यानी एक गिरता भी होगा, दो भी गिर सकता है, तीन भी गिर सकता है, तीन से अधिक भी पत्ता गिरता है। लिमिट तो नहीं है कितना पत्ता गिरेगा। तो ये कौन वचन हो गया, बहुवचन। कौन वचन हो गया, बहुवचन। उसके बाद तीन लड़कियां प्रतिदिन विद्यालय जाती है, कौन वचन, बहुवचन। लड़के मैदान में खेलते हैं, लड़के मैदान में खेलते हैं मतलब क्या, अब लड़के हैं, लड़के हैं तो एक कोई नहीं बोला है लड़का है कि एक लड़का है या दो लड़का है, कि सीधा बोला लड़के। लड़के मतलब कि कितने लड़के, इसका ठेकान नहीं है। तो लड़के मैदान में खेल रहे हैं, इसका ठेकान, लड़के का ठेकान नहीं है। तो ये कौन वचन हो गया, बहुवचन। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है, ध्यान में रखना है, बहुवचन। आप बात करेंगे किसका, लिंग का। किसका, लिंग। लिंग क्या होता है, लिंग दो टाइप का होता है कि तीन टाइप का, तीन टाइप का लिंग संस्कृत में क्या टाइप, तीन टाइप। कौन कौन, पुरुष, स्त्री और निर्जीव। कौन होता है, पुरुष, स्त्री और क्या होता है, निर्जीव। पुरुष, स्त्री और निर्जीव। निर्जीव है इसी को नौ पुल्लिंग बोलते हैं। हिंदी में लिंग कितने होते हैं, हिंदी में जो लिंग होते हैं, हिंदी में लिंग कितने होते हैं, हिंदी में लिंग जो होते हैं कितने होते हैं, दो होते हैं। कौन कौन, स्त्रीलिंग और दूसरा पुल्लिंग। ये निर्जीव जो है नौ पुल्लिंग भी है, नौ पुल्लिंग ऐसा होता है ना, नौ पुल्लिंग, न स्त्रीलिंग है न पुल्लिंग है। जिसको बोलते हैं, जानने करती है क्या बोलते हैं, शिक्षर जिसको बोलते हैं, शिक्षर को हिंदी में क्या बोला जाता है, और उसको क्या बोला जाता है, न नौर न मादा, तो उसको दूसरा कुछ बोला जाता है। यानी
वही लोग किस में आता है, नपुंसकलिंग में। तो हिंदी में कितने लिंग, 2 लिंग। संस्कृत में कितने लिंग, 3 लिंग। अब लीडर, अब जो है लीड के बारे में बताएंगे। इसको क्या पढ़ते हैं, यही है लीड लकार। क्या है, लीड लकार। लीड मतलब क्या होता है इसका, यानी लीड का शाब्दिक अर्थ चिन्ह या निशान होता है। क्या होता है, लीड का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, शाब्दिक अर्थ चिन्ह या आकार होता है। क्या होता है, चिन्ह या आकार। चिन्ह या क्या होता है, आकार होता है। चिन्ह या क्या होता है, आकार होता है। लीड का शाब्दिक अर्थ चिन्ह या आकार होता है। संस्कृत व्याकरण में लीड के कितने भेद है, लीड के कितने भेद है। लीड न है, लिंग है। क्या है, लिंग है। ये क्या है, लिंग। लिंग के कितने भेद, लिंग का शाब्दिक अर्थ जो है क्या है, चिन्ह या आकार। लिंग के संस्कृत व्याकरण में कितने भेद है, लिंग के कितने भेद है, किसमें, संस्कृत में कितने भेद है। तो लिंग के संस्कृत में कितने भेद है, 3 भेद है। कितने हैं, 3 भेद है। कौन कौन है, तो पुल्लिंग, एक क्या है, पुल्लिंग, दूसरा है स्त्रीलिंग, और तीसरा है नपुंसकलिंग, 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 नपुंसकलिंग। ठीक है। संस्कृत में लिंग कितने प्रकार के, संस्कृत में लिंग कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। संस्कृत में लिंग कितने प्रकार के, कौन कौन, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। संस्कृत स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। पुल्लिंग, पुल्लिंग, पुल्लिंग क्या है, पुल्लिंग जो है इससे पुरुष जाति का बोध होता है। क्या होता है, पुल्लिंग में इससे पुरुष जाति का बोध होता है। क्या होता है, पुरुष जाति का, पुरुष जाति का क्या होता है, बोध होता है। पुरुष जाति का क्या होता है, बोध होता है। पुल्लिंग से क्या होता है, पुरुष जाति का बोध होता है। पुल्लिंग से किस जाति का बोध होता है, पुल्लिंग से किस जाति का बोध होता है, पुरुष जाति का। जैसे बालक, जैसे हम क्या, बालक, ये क्या हो गया, हिंदी में इसका क्या होगा, बालक का, बालक मतलब लड़का, बालक मतलब लड़का। वृक्ष, वृक्ष, संस्कृत में वृक्ष, तो हिंदी में पेड़। वृक्ष को हिंदी में क्या कहेंगे, पेड़। अश्व, अश्व, तो हिंदी में क्या हुआ इसका, घोड़ा। अश्व का हिंदी क्या होता है, घोड़ा। वानर, क्या है, वानर। वानर को हिंदी में क्या कहते हैं, बंदर है ना। वानर को हिंदी में क्या कहेंगे, बंदर। चोर, क्या है, चोर, तो चोरा, तो हिंदी में क्या है, इसको कहेंगे चोर। मयूर, मयूर को हिंदी में क्या कहते हैं, मोर। हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, मोर। गरामो, गरामो को हिंदी में क्या कहेंगे, गो। गरामो को हिंदी में क्या कहेंगे, गो। गज जानती है ना, गज को हिंदी में क्या कहेंगे, हाथी। गज को हिंदी में हाथी, गज को हिंदी में क्या कहते हैं, हाथी। तो संस्कृत में क्या होता है, हिंदी में क्या होता है, जो समझ गए ना, तो इसके लिए उसके बाद बात करेंगे। और इसमें सवाल लिख देते हैं अपना बुरान के बैठे। उसके बाद मेरे पिताजी मजदूर, इसका क्या होगा, मेरे पिताजी, पिताजी
मजदूर है, मेरे पिताजी क्या है, मजदूर है। इसको अगर संस्कृत में बनाना है तो क्या करेंगे, मेरे का मतलब क्या, मज, मम होगा ना, मम। अब पिताजी को क्या बोलते हैं, जनक बोलते हैं ना, जनक। इसको क्या बोलते हैं, मेरे पिताजी मजदूर है, मजदूर को अपना लोग क्या बोलते हैं, श्रमिक बोलते हैं ना, है श्रमिक क्या बोलते हैं, श्रमिक। हाय को संस्कृत में क्या बोलते हैं, अस्थि। तो यही हो गया, मेरे पिताजी मजदूर है, मम जनक श्रमिक अस्थि। क्या होता है, मम जनक श्रमिक अस्थि। लग रहा है निक बनाने में, यही बहुत भारी लगता था ना, अब निक लग रहा है तो और इसका आगे लिख लो। सर्प का क्या होता है, सर्प का हिंदी, सर्प का हिंदी क्या होगा, सांप। क्या होगा, सांप। तो उसके बाद जो है सिंह, सिंह का क्या होता है, शेर, सिंह का शेर। व्याघ्र का क्या होता है, व्याघ्र का बाघ, व्याघ्र का क्या होगा, बाघ। एक सेट संस्कृत नाम है, दूसरा सेट इसका क्या नाम है, हिंदी। तो उसका ध्यान रखना है, इसको क्या कहेंगे, किसान। कृषक को क्या कहते हैं, किसान कहते हैं। उसके बाद श्रमिक, श्रमिक को क्या कहते हैं, श्रमिक यानी मजदूर, श्रमिकों को मजदूर, श्रमिकों को मजदूर। उसके बाद मार्ग को क्या बोलते हैं, मार्ग को, मार्ग को सड़क। भात्रा, भात्रा मतलब भाई। इधर गांव घर में क्या बोलता है, भात्रा, भात्रा मतलब मेरा पति, लेकिन भात्रा मतलब क्या होता है, भाई। यहाँ भात्रा है, तब क्या है, भारता ने, भराता है, सही बोले, क्या है, भराता। और हम घर में क्या बोलता है, भात्रा। तो भात्रा संस्कृत में होना चाहिए ना, तो देखते हैं होगा। तो भराता मतलब क्या होता है, भाई। उसके बाद अनुज मतलब क्या होता है, अनुज मतलब छोटा भाई होता है, अनुज मतलब क्या होता है, छोटा भाई। देख लो ध्यान से, ऐसा क्वेश्चन आएगा। उसके बाद जो है अग्रज, अग्रज मतलब क्या होता है, अग्रज मतलब बड़ा भाई। अग्रज में है अग्रज, अग्रज है ये, जिसके पीछे में विसर्ग है वो क्या है, ह का उच्चारण देता है, किसका, ह का, विसर्ग गई। तो अग्रज जो है इसका मतलब बड़ा भाई होगा, क्या होगा, बड़ा भाई, क्या है, बड़ा भाई। उसके बाद चिकित्सक, क्या है, चिकित्सक, चिकित्सक जो है उसका मतलब डॉक्टर, डॉक्टर। इतना बात याद रखना है कि किसको, ये बात तो हमेशा याद रखना है किसको क्या बोला जाता है। तो इससे 7 क्वेश्चन आता है कि संस्कृत को हिंदी में बदले तो बन जाएगा ध्यान से, तो इस बात को याद रखना है। उसके बाद जो है स्त्रीलिंग, क्या किसका बात करेंगे, स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग क्या होता है, तो इससे स्त्री जाति का बोध होता है। स्त्रीलिंग में क्या होता है, स्त्री जाति का बोध। स्त्रीलिंग में किसका बोध, स्त्री जाति का बोध होता है। किस जाति का बोध होता है, स्त्री जाति का बोध होता है। किस जाति का, स्त्री जाति का बोध होता है। स्त्री जाति का जो बोध होगा उसको हम क्या कहेंगे, स्त्रीलिंग। जैसे में, जैसे मतलब क्या, राधा, सीता, गीता, प्रीति, ये सब क्या हो गया, एक तरह का महिला जाति। एक तरह का कौन जाति हो गया, महिला जाति या स्त्री जाति। उसके बाद जो है नपुंसक, इसको मिटाते हैं। अब नपुंसक
लिंग के बारे में। इसके बारे में बोलेंगे नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग, नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग मतलब क्या होता है? इससे निर्जीव वस्तु का बोध होता है। किसका? इससे निर्जीव वस्तुओं का बोध होता है। इससे क्या होता है? निर्जीव वस्तुओं का क्या होता है? बोध होता है। निर्जीव वस्तुओं का क्या होता है? बोध होता है। इससे निर्जीव वस्तुओं का क्या होता है? बोध होता है। इससे किसका बोध होता है? निर्जीव वस्तुओं का। तो निर्जीव वस्तुओं का बोध होगा तो जैसे मैदान, क्या ये क्या है? निर्जीव है मैदान। आँख क्या है? आँख भी नपुंसकलिंग है। नपुंसकता नपुंसकलिंग है। क्या है? नपुंसकलिंग। कान हो गया, कपड़ा हो गया, उसके बाद जो है सिर हो गया, उसके बाद जो है दिन हो गया, दिन के बाद जो है महीना, महीना के बाद साल, साल के बाद छुट्टी। ये सब क्या है? एक तरह का नपुंसकलिंग है। क्या है? नपुंसकलिंग। तो मैदान का हम हिंदी मैदान ये सब क्या है? हिंदी नाम है। इस साइड से क्या नाम है? हिंदी। अगर इसी को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? संस्कृत में, तो इसका मैदान में क्या हो जाएगा? क्षेत्रम। क्या होगा? क्षेत्रम। मैदान में क्या होगा? क्षेत्रम। फिर आँख को अगर हिंदी में तो नेत्रम। क्या होगा? नेत्रम। आँख का संस्कृत क्या होता है? नेत्रम। कान का क्या होता है? श्रोतम। कान का श्रोतम। कान का कानम लिख देना। कान का, आँख का देखा कि नेत्रम, तो कान का कानम। ऐसा नहीं होता है। कान का क्या होगा? श्रोतम, यानी सुनने वाला। क्या? सुनने वाला। कपड़ा का क्या होता है? वस्त्रम। क्या होता है? वस्त्रम। कपड़ा का वस्त्रम। उसके बाद जो है सिर का क्या होता है? मस्तकम। क्या होता है सिर का? मस्तकम। दिन का क्या होता है? दिनम। दिन का दिनम। दिन का क्या होगा? दिनम। महीना का क्या होगा? मासम। महीना का मासम। महीना का मासम। छुट्टी का क्या होता है? अवकाश। साल का, साल का क्या होगा? वर्षम। साल का वर्षम। साल का क्या होगा? वर्षम। छुट्टी का क्या होगा? अवकाशम। छुट्टी का अवकाशम। छुट्टी का क्या होगा? अवकाशम। इतना बात समझ में आ गया ना? और छाता का क्या होता है? छत्रम। छाता का छत्रम। छाता का छत्रम। ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन होना इसमें कि मेरे आंखें गोल नहीं है। मेरे आंखें गोल नहीं है। इसको अब किस में कन्वर्ट करना है? गोल नहीं। इसको किस में कन्वर्ट करना है? इसको अब हिंदी, ये लिखल किस में है? हिंदी। इसको कन्वर्ट किस में करना है? संस्कृत। तो करने में बड़ी आसान लगेगा। कैसे आसान लगेगा? मेरे को क्या बोलते हैं? मम। नपुंसक लिंग का मतलब होता है इससे निर्जीव वस्तु का बोध होता है। किस वस्तु का बोध होता है? निर्जीव वस्तु का। जैसे मैदान हिंदी है, आंख है, तो मैदान का संस्कृत क्या होगा? क्षेत्रम। आंख का संस्कृत नेत्रम। कान का जो संस्कृत होता है क्या होता है? श्रोतम। कपड़ा का संस्कृत वस्त्रम। सिर का मस्तकम। दिन का दीनम। महीना का मासम। साल का क्या होता है? वर्षम। और छुट्टी का क्या होता है? अवकाशम। वैसे छत्ता क्या होता है? शांत रहो, होमवर्क नोट करो। आज जो अपना से बनाना है तुम लोग को, मिठाई, मीठा, मिठाई, मीठा, आम, किताब, कपड़ा, जेल, घर, गृहम, दोस्त, उसके बाद नमक। इस सब को तुम लोग क्या करना है? होमवर्क में बना के लाना है। अब ना होगा तो हम तो बतेबे करेंगे। हाँ, ये होमवर्क है। अब इसको साफ करते हैं। अब आगे चलते हैं। यानी कहने का मतलब है क्या हो गया? लिंग
लगभग समाप्त। लिंग लगभग समाप्त हो गया। अब किसका बात करेंगे? तीसरा पॉइंट, पुरुष। किसका? पुरुष। किसका? पुरुष। पुरुष जो होता है, पुरुष क्या प्रकार का? पुरुष 3 प्रकार का होता है। पुरुष क्या प्रकार का होता है? 3 प्रकार। कौन कौन? प्रथम, मध्यम और उत्तम। प्रथम, मध्यम, उत्तम होता है 3 प्रकार पुरुष। प्रथम पुरुष कहते हैं जिसके विषय में बात हो। मध्यम पुरुष सुनने वाले को कहते हैं। उत्तम पुरुष बोलने वाले को कहते हैं। तो इसी के बारे में देख, जिसके बारे में बोला। प्रथम पुरुष किसके कहेंगे? पुरुष 3 प्रकार का होता है। एक मतलब प्रथम पुरुष क्या होता है? प्रथम पुरुष। और दूसरा क्या होता है? मध्यम पुरुष, यही ना, मध्यम। तीसरा क्या होता है? उत्तम पुरुष ना, उत्तम पुरुष। यानी प्रथम पुरुष जो होता है जिसके विषय में बात किया जाए। क्या? जिसके विषय में बात किया जाए। जिसके विषय में हम बात करते हैं उसको कौन पुरुष कहेंगे? प्रथम पुरुष। मध्यम पुरुष जिसके बारे में हम, जब वह, वे दोनों, वे लोग। क्या? वह, वे दोनों, वे लोग। वे दोनों, वे लोग। उसके बाद क्या होगा? मध्यम पुरुष में जो होता है क्या होता है? सुनने वाला। क्या? सुनने वाला। मध्यम पुरुष क्या होता है? सुनने वाला। मध्यम पुरुष सुनने वाला। मध्यम पुरुष सुनने वाला। उत्तम पुरुष क्या होता है? बोलने वाला। उत्तम पुरुष क्या होता है? बोलने वाला। इतना बात तो समझ में आ गया होगा कि जिसके विषय में हम बात करते हैं उसको प्रथम पुरुष कहते हैं, और जो सुनता है उसको हम क्या कहते हैं? मध्यम पुरुष। और जो बोलता हम उसको क्या कहेंगे? अन्य पुरुष। जो बोलता हम उसको क्या कहेंगे? अन्य पुरुष। इतना बात समझ में आ गया होगा। उसके बाद देख, प्रथम पुरुष क्या है? प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष, शांत रह। प्रथम पुरुष जो है, प्रथम पुरुष क्या होता है? प्रथम पुरुष या इसी को क्या कहते हैं? अन्य व्यक्ति या अन्य पुरुष। प्रथम पुरुष को क्या बोलते हैं? अन्य पुरुष या अन्य व्यक्ति। यानी प्रथम पुरुष जिसके विषय में बोला जाए। क्या हुआ? जिसके विषय में बोला जाए। जिसके विषय में बोला जाए। बोला। अभी क्वेश्चन क्या आएगा? तो क्वेश्चन ऐसे करके आएगा, वह कौन पुरुष है? या वे दोनों क्वेश्चन आएगा कि वे दोनों कौन पुरुष है? वो कौन है? प्रथम। यह क्या? यह। उसके बाद ये दोनों। यानी सीधा सी बात है, ज्यादा लिखने का कोई जरूरत नहीं, सीधा सी बात है, समझ लो। क्या? जिसके विषय में हम बात करेंगे वो कौन पुरुष होगा? प्रथम पुरुष। जैसे कि वह, वे दोनों, वे लोग, ये दोनों, ये लोग, आप दोनों, आप लोग, ये सब कौन पुरुष हो जाएगा? प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष को कौन पुरुष कहते हैं? अन्य पुरुष। उसके बाद कौन पुरुष है? प्रथम पुरुष के बाद इसका प्रथम पुरुष का निकालते हैं। देख, वचन क्या है? वचन, एक वचन, द्विवचन, यह होता है द्विवचन। उसके बाद बहुवचन। उसके बाद बहुवचन। उसके बाद एक और होता है, क्या होता है? मूल रूप। क्या होता है इसका? ठीक है। उत्तम पुरुष क्या है? उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में एक वचन में अहम। अहम मतलब मैं। अहम मतलब मैं। तो इसी को द्वितीय पुरुष में क्या कहेंगे? आवम। क्या कहेंगे? आवम। द्वितीय में अहम को द्वितीय में द्विवचन में क्या कहेंगे? आवाम। क्या कहेंगे? आवाम। आवाम कहेंगे। क्या कहेंगे? आवाम। यानी हम दोनों। क्या? हम दोनों। हम दोनों। उसी को बहुवचन में क्या कहेंगे? वयम। बहुवचन में क्या कहेंगे? वयम।
वयम मतलब यानी हम लोग, वयम यानी हम लोग। इसका मूल रूप क्या होगा? इसका मूल रूप क्या होगा? असमद शब्द। कौन शब्द होगा ये? असमद शब्द। ये कौन शब्द हो गया? असमद शब्द। देख, एक वचन यानी उत्तम पुरुष में वचन, यानी उत्तम पुरुष में एक वचन को अहम यानी मैं कहूंगा तो उसी को द्विवचन में आवाम कहेंगे, फिर बहुवचन में वयम कहेंगे। वैसे ही मध्यम पुरुष में, कौन पुरुष? मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में एक वचन में अगर तवम है, क्या है? तवम। तवम मतलब क्या होता है? तुम। तवम मतलब तुम। उसके बाद तवम को यू आम लिखा जाएगा। क्या लिखा? इसी को द्विवचन में क्या होगा? यू वाम। क्या लिखा जाएगा? यू वाम, यानी तुम दोनों। क्या होगा? तुम दोनों। क्या होगा? तुम दोनों। इसी को बहुवचन में क्या लिखा जाएगा? तो यू यम। यू यम। क्या लिखा जाएगा? यू यम। यू यम का मतलब तुम लोग। क्या होगा? तुम। क्या होगा? इसका क्या होगा? तुम लोग। शब्द कौन सा आ जाएगा? युष्मद शब्द। कौन शब्द आ जाएगा? युष्मद। युष्मद शब्द। यानी कहने का मतलब है कि एक उत्तम पुरुष में मूल शब्द कौन आएगा? अस्मद शब्द। उत्तम पुरुष में मूल शब्द कौन आएगा? अस्मद शब्द। वही मध्यम पुरुष में मूल शब्द कौन आएगा? युष्मद शब्द। कौन आएगा? युष्मद। उसके बाद कौन पुरुष था? प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष जो है स, एक वचन में स, सा, स, सा, तत्। क्या? तत्। जैसे कि स्व सा तत् किसके लिए उपयोग होता है? वह के लिए। किसके लिए? वह के लिए। उसके बाद द्विवचन में इसी को तो, ते, ते, तो, ते, ये किस लिए प्रयोग होता है? वे दोनों के लिए। वे दोनों के लिए। किसके लिए? वे दोनों के लिए। इसी का बहुवचन में क्या होगा? ते, ता, तानी। ते, ता, तानी। ये किसके लिए प्रयोग हुआ? ते, ता, तानी वे लोग के लिए। किसके लिए? वे लोग के लिए। तो ये कौन शब्द? इसका मूल रूप क्या होगा? तत्शब्द। ये कौन शब्द होगा? तत्शब्द। ये कौन शब्द होगा? तत्शब्द। आया समझ में? ये बात समझ में आया? यहाँ से क्वेश्चन आता है, इसको याद रखना होगा। वचन यानी उत्तम पुरुष को एक वचन में अहम कहेंगे तो उत्तम पुरुष को दो वचन में क्या कहेंगे? आवम। बहुवचन में क्या कहेंगे? वयम। उत्तम पुरुष में कौन सा शब्द? तो अस्मद शब्द। मध्यम पुरुष में तवम तुम को कहेंगे तो उसी शब्द को बहुवचन में युवम तुम दोनों को कहेंगे, इसलिए बहुवचन में युवम कहेंगे। शब्द कौन सा हो जाएगा? युष्मद शब्द। प्रथम पुरुष में स्व सा तत् जो है वह के लिए प्रयोग होता है, तो वही दूसरा पुरुष में यानी द्वितीय पुरुष में तो ते के लिए होता है, यानी वे दोनों। ते ता तानी। ते ता तानी वे लोग। शब्द कौन सा हो जाएगा प्रथम पुरुष में? तत् शब्द। कौन शब्द होगा? तत् शब्द। अब समझ में आया? तो इसको ध्यान में रखना। अच्छा, अब तुम लोग बताओ हमको कि क्वेश्चन है आवम का मूल शब्द है यानी मूल रूप है या मूल शब्द है, क्या होगा? आवम का मूल शब्द। आवम का मूल शब्द बताए ना क्या? अस्मद। आवम का मूल शब्द क्या होगा? अस्मद। सही है, लगता है समझ में आया। उसके बाद प्रथम पुरुष। कौन पुरुष? प्रथम पुरुष। उसके बाद मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष। उसके बाद उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष। ठीक है, एक दुई बहु सौ यानी वो।
स यानी वह, तो यानी वे दोनों, तो यानी वे दोनों, बहु यानी ते मतलब वे दोनों। ठीक है। उसके बाद इसका क्या होगा, तवम, तवम यानी तुम। उसके बाद जो है द्विवचन में युवाम, क्या होता है, युवाम, युवाम मतलब तुम दोनों, तुम दोनों। उसके बाद इसका बहुवचन क्या होगा, युयम, युयम होगा ना, यानी तुम लोग, क्या होगा, तुम लोग। यानी हिंदी भी लिखल है, संस्कृत भी लिखल है, याद रखना है। उत्तम पुरुष यानी अहम, अहम को हम क्या बोलते हैं, मैं, अहम को मैं। तो उसके बाद जो है उत्तम पुरुष में बहुवचन क्या कहेंगे, आवाम, क्या कहेंगे, आवाम। आवाम कौन होगा, हम दोनों, आवाम हम दोनों। उसके बाद जो है वयम, क्या होगा, वयम, वयम क्या होगा, हम लोग, वयम क्या होगा, वयम। इस बात को ध्यान में रखना। इसका होमवर्क क्या हुआ, होमवर्क, इसका तुम लोग क्या लिख के लाएगी जाने के लिए, हाँ, इसका तुम लोग मूल रूप लिख के लाएगी या मूल शब्द लिख के लाएगी। ठीक है। यानी लगभग लगता है कि पुरुषों खत्म हो गया, क्या, पुरुष, लगभग पुरुष तो खत्म हो गया। अब जो है उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष के कर्ता को छोड़कर जितने भी कर्ता बचते हैं वे सभी क्या होते हैं, प्रथम पुरुष कर्ता। इसको समझो ध्यान से, कि नोट पॉइंट है, ध्यान रखना है, लिखेंगे तो लिख लेना। उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष के कर्ता को छोड़कर जितने भी कर्ता बचते हैं वे सभी प्रथम पुरुष के कर्ता होते हैं। किस पुरुष के कर्ता, प्रथम पुरुष के कर्ता होते हैं। सभी संज्ञा भी प्रथम पुरुष के कर्ता होते हैं। सभी संज्ञा किस पुरुष के कर्ता होते हैं, प्रथम। कर्ता के अनुसार क्रिया का रूप चलता है, किसका रूप चलता है, खाना क्रिया, यानी राम खाता है, क्या होगा, किसमें, इसमें क्रिया कौन है, खाता। क्रिया का रूप किसके अनुसार बदलता है, कर्ता के अनुसार। क्रिया का रूप किसके अनुसार बदलता है, कर्ता के अनुसार। अब क्वेश्चन सब है, क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, उसके बाद फिर पढ़ेंगे। बोलो तो, सह पद का मूल रूप क्या है, सह पद का मूल रूप तत्व है। अहम शब्द का मूल रूप क्या है, अहम का अस्मद, क्या है, अस्मद। वयम शब्द का मूल रूप क्या है, अस्मद। तो त्वम शब्द का मूल रूप क्या है, युष्मद। युयम शब्द का मूल रूप क्या है, युष्मद। यानी तुम लोग इतना पे पकड़ बना ली कि अब बन रहा है ना ऑब्जेक्टिव संस्कृत का, यानी पकड़ हो गया। अब देख, इसका बात करेंगे कारक का, इसका कारक, इसका बात करेंगे कारको, काकक हो गया कारक। किसका बात करेंगे, कारक। किसका बात करते हैं, कारक। तो कारक संज्ञा और सर्वनाम की संबंध को बता, संबंध वाक्य में अन्य शब्दों के साथ कारक ही करवाता है। राम ने रावण को मारा, इसमें कारक कौन हो गया, देखो, राम ने परिभाषा जन्म कर दी, इसको बना नहीं सके। राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा, तो इसमें राम ने रावण को जो मारा, इसमें राम क्या है, राम क्या है, संज्ञा, राम क्या है, संज्ञा। और रावण क्या है, रावण भी संज्ञा है। फिर मारा क्या है, क्रिया है। इसमें कारक कौन है, को ओढ़ने क्या है, कारक, को ओढ़ने क्या है, कारक। ठीक है। कारक और कारक का चिन्ह याद रखना है, कारक, कारक चिन्ह, कारक, कारक चिन्ह, ये बहुत जोड़ी पड़ता है। कारक और कारक चिन्ह क्या जोड़ी पड़ता है, कर्ता, कर्ता, उसका चिन्ह क्या होता है, ने। कर्म होता है ना, कर्म का चिन्ह क्या होता है, तो कर्म के बाद क्या होता है, कर्म से
उसके बाद संप्रदाय, को के लिए, को के लिए, संप्रदाय को के लिए। अपादान, उसके बाद अपादान जो होता है, अपादान, अपादान से क्या होता है, से। उसके बाद अपादान के बाद संबंध, संबंध में क्या होता है, का के की, रा रे री भी होता है। उसके बाद अधिकरण क्या होता है, अधिकरण में पर, अधिकरण में पर। उसके बाद क्या होता है, संबोधन, 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 हो, अरे, ओ जी होता है ना, ओ जी, गाँव में ओ जी किधर जा रहे हैं, वही है ओ जी। ये सब कौन कारक का बोध करता है, संबंध। काहे कि संबंध रहता है पति पत्नी। ओ जी किसको बोलता है, पति को। ओ जी किधर जा, तब कारक तक तो हो गया। अब इससे आगे चलते हैं। सबसे पहले तुम लोग मोबाइल सेलेक्ट नहीं कर सकती है? अपना अपना मोबाइल सेलेक्ट कर। अब देख, विभक्ति क्या है, विभक्ति, ध्यान से देख, विभक्ति, विभक्ति कारक, विभक्ति कारक और उसका क्या है, चिन्ह। विभक्ति में अगर प्रथमा होगा, क्या होगा, प्रथमा, तो कारक कौन सा होगा, कर्ता, तो चिन्ह कौन सा होगा, में। द्वितीय, अगर विभक्ति द्वितीय हो तो कारक क्या हो जाएगा, कर्म, कारक क्या, कर्म, तो चिन्ह क्या होगा, को। अगर विभक्ति तृतीय हो, कितना हो, तृतीय, तो क्या होगा, कारक करण होगा, कारक क्या होगा, करण होगा, चिन्ह क्या होगा, से। चतुर्थी अगर होगा, क्या, चतुर्थी, चतुर्थी में कौन सा कारक होता है, चतुर्थी में कौन सा, संप्रदाय, चिन्ह क्या होगा, कोपी, लिए भी होता है। उसके बाद क्या है, पंचम, पंचमी, क्या, पंचमी विभक्ति में कितना होता है, अपादान, क्या, अपादान, क्या होता है, से। उसके बाद षष्ठी, षष्ठी होता है ना, विभक्ति षष्ठी में क्या होगा, संबंध, षष्ठी में संबंध, संबंध का चिन्ह क्या होता है, का के लिए, संबंध का चिन्ह, का के की, रा रे री, का के की, रा रे री, का के की, रा रे, का के की, रा रे री। उसके बाद कौन होता है, सप्तमी, कौन होता है, सप्तमी, सप्तमी में क्या होता है, अधिकरण, अधिकरण, सप्तमी में अधिकरण, अधिकरण क्या होता है, में पर। उसके बाद सप्तमी के बाद प्रथमा या अन्य या अष्टम, इसी को क्या बोलेंगे, अष्टम, क्या होता है, संबोधन, क्या होता है, संबोधन। संबोधन में हे और रे, ओ जी, अजी, अजी, ओ अजी, अजी किधर गए, अजी किधर गए, सब ये सब बात सबको मालूम रहता है, अजी किधर गया। उसके बाद जो है शेष हो जाए, लगाव का बात करता है, किसका बात करता है, लगाव से। उसके बाद का दानार्थों का बात करते हैं, जो दान तान देता है दानार्थों, उसका बात करते हैं, ठीक है।
ऐसे जो बात करता है, किसका बात करता है? जुदाई। जैसे किसी को किसी से प्रेम था, हो गया क्या? जुदाई। तो किस कारक में आ जाएगा? अपादान कारक में। कौन सी विभक्ति में? पश्चिमी। जैसे किसी को किसी से प्रेम है, अगर छुट्टा छुट्टी हो गया तो क्या हो जाएगा? उसको क्या कहेगा? जुदाई।